और ये अब हम सुबह सवेरे तैयार होकर अब हम निकलेंगे माना गांव के लिए। और अब हमें टैक्सी मिल चुकी है माना गांव के लिए, मात्र 50 रुपये में ये हमें माना गांव पहुंचा देगी। और बद्रीनाथ जी से महज 4 किलोमीटर ही दूर है माना गांव। और माना गांव भारत का पहला गांव कहा जाता है। और माना गांव में बहुत सारी जगह देखने के लिए हैं। यहाँ पर ही भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं माना गांव। और माना गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है। और सबसे पहले अब हम जाएंगे गणेश मंदिर, भगवान श्री गणेश जी के माथा नवाएंगे। यही वो स्थान है जहां पर गणेश जी ने व्यास जी के कहने पर महाभारत लिखी थी। और आगे चलते ही अब हम पहुंचे हैं माता सरस्वती जी की पावन धारा की तरफ। ये रही माता सरस्वती। यही वो स्थान है जहां पर सरस्वती नदी के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद ये नदी यहां से विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर गुप्त सरस्वती ही देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यहाँ से बाद ये जो सरस्वती नदी है वो पाताल लोक में चली जाती है। इसके बाद ये नदी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कहते हैं यहाँ पर अगर कुछ भी गलती से भी गिर जाए तो वो फिर कभी नहीं दिखेगा आपको। और ये रहा सरस्वती जी का मंदिर साथ में। और यहाँ पर बने हैं ये महाराज जी और अंदर माता की प्रतिमा। अब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं यही वो रास्ता था जिसे पांडवों ने स्वर्ग जाते समय इस्तेमाल किया था। अब हम इसी राह से आगे बढ़ेंगे और यहीं से अब जाएंगे आगे हम। अब हम भी इसी राह में आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। देखेंगे, क्या पता गलती से स्वर्ग ना पहुंच जाए। यहाँ पर पांडवों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और उनके साथ जो यम रूप में जो कुत्ता गया था उसकी भी प्रतिमा बनी हुई है। ये रहे सहदेव, उनके साथ माता द्रौपदी। द्रौपदी के बाद ये रहे नकुल। और नकुल जी के बाद ये रहे अर्जुन। और अर्जुन के बाद ये रहे आगे हमारे भीमसेन। और भीमसेन के बाद अब आते हैं महाराज युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के आगे यम रूप में हैं कुत्ता। अब हम बढ़ चुके हैं वसुधारा की तरफ। इन वादियों से होते हुए हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे वसुधारा। वसुधारा का ये मान्यता है कि कहते हैं कि ये पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरती है, जो पुण्य आत्मा होते हैं जिनके खाते में थोड़े बहुत पुण्य होते हैं वो उन्हीं के ऊपर गिरती है। चलो देखते हैं हम कितने बड़े पापी हैं या कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। अच्छा। क्या भगवान की कृपा रहती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव जो थे वो अपने स्वर्ग के राह पर जा रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो कहते हैं उनकी प्यास शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही इस वसुधरा को प्रकट किया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा है वो ट्रेंडिंग रील वाली बात मेरे साथ ही ना हो जाए जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि एक दिन रील्स रह जाएंगी लेकिन मैं नहीं पिट लूँगा। वही इतना खतरनाक रास्ता देखो आप। ग्लेशियर हैं और ग्लेशियर को क्रॉस करके जाना होगा। और हम पर इसमें आगे बढ़ते हुए सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो।
और ये अब हम वसुधारा के काफ़ी करीब आते हुए, और काफ़ी ज़्यादा ये सफ़र था, जितना हमें लग रहा था पास था उतना पास नहीं था। ये काफ़ी आगे है, ये काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा आप लोगों को। और अब इस धारा को देखकर थोड़ा-सा और ज़्यादा हिम्मत आई। पहले रुकने का थोड़ा-सा सोच रहे थे, पर अब रुकेंगे नहीं, अब आगे बढ़ते ही जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वसुधारा, हमारी मंजिल। वाह यार, कितना प्यारा है। एक तरफ ग्लेशियर, दूसरी तरफ ये धारा, पावन धारा बहती हुई। बहुत प्यारा है, बहुत मिसमराइजिंग लग रहा है यार। और अब हम ऊपर इस पत्थरों पर आगे बढ़ते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, और अब हम धारा के थोड़ा करीब जाएंगे, देखते हैं हम पर ये धारा गिरती है या नहीं गिरती है। और हमारे साथ साथ यहाँ पर आर्मी के जवान भी आए हुए हैं। गर्व है हमें अपने देश के जवानों पे। इनको यहाँ पर देख के अब और सुरक्षित अनुभव हो रहा है। और हमने वस्त्र उतार दिए हैं, और इतने दूर हम पर धारा गिर रही है, हल्की हल्की बूंदें हम पर गिर रही हैं, मतलब कुछ तो पुण्य है हमारे। अब हम धारा के नीचे की तरफ जाएंगे, देखते हैं धारा हमसे दूर भागती है या हमारे ऊपर गिरती है। अब हम धारा की तरफ आगे बढ़ते हुए, बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहूंगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। वाह यार, मतलब हमारे जाते ही धारा हमारी तरफ आ गई और हम पूरे भीग चुके हैं इस धारा में, इस पावन धारा में। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत ही प्यारा अनुभव हो रहा है यार। और अब हम इस धारा में भीग कर वापस आते हुए, हमने क्या यार, भगवान हमने भी सच्ची पुण्य कमाए हुए हैं कुछ ना कुछ। भगवान आप अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रखें। और अब हम वापस आते हुए, और अब हम थोड़ा यहाँ का थोड़ा अनुभव लेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। यहाँ का जो व्यू है, यहाँ की जो सुंदरता है, उसको हम अपनी आँखों में समा लेंगे। ऐसे फॉगी उस पे ये धारा गिरती है, और ये धारा एक जगह पर नहीं टिकती, कभी इधर कभी उधर। ये धारा बहुत लोगों से दूर भागती है। और इस धारा के ठीक सामने आप देख सकते हैं कितने अच्छे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और अब हम यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो वीडियोज़ लेंगे, और उसके बाद अब हम वापस जाएंगे। यादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। होंदे मड़िया दे जोगी, तू ता हुंदी राजे दी बेटी। ओ असबला होंदे मड़िया रे जोगी, तू भला होंदी राजे दी बेटी। ओ असबला होंदे मड़िया रे जोगी, तू भला होंदी राजे दी बेटी। छंद छंद घुड़वा भाड़ी ओलिया, नाजुक पैरा छाले मारे। छंद छंद घुड़वा भाड़ी ओलिया। और ये अब हम माना गांव वापस आते हुए, और ये रही यहाँ की पहली शॉप। सदा घुड़वा बापू लड़ तेरे बोलाई। ओ ऊंची कलाशा डेरा ओ मेरा, तू लड़ मेरा छठी होती। और अब हमने शाम को अपनी टैक्सी ले ली है, और अब हम वापस चले जाएंगे ऋषिकेश।
और अब हमारी जो 4 धाम है वो पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा हम ऋषिकेश में रुकेंगे, ऋषिकेश में थोड़ा देखेंगे, वहाँ पर घूमेंगे आसपास की जगह पर, और उसके बाद फिर अब हम घर जाएंगे और वापस हम फिर से जोशीमठ पहुँचते हुए, और ये पूरी रात का सफ़र होने वाला है और सुबह 3 बजे के करीब हम पहुँचेंगे अपने गंतव्य ऋषिकेश पर। हम आ चुके हैं ऋषिकेश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।